हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ। टॉपिक का नाम है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन और चैप्टर का नाम है बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ इकोनॉमिक्स। शुरू करने से पहले बता दूं कि इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। गुड्स एंड सर्विसेज आर प्रोड्यूस्ड विद द हेल्प ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ये सबको पता है कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बहुत जरूरी है अगर कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करना है। प्रोडक्टिव रिसोर्सेज आर नोन एज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। वो प्रोडक्टिव रिसोर्सेज जिनसे गुड्स एंड सर्विसेज बनाए जाते हैं उनको फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कहा जाता है। एक डेफिनेशन भी ऐड कर रहे हैं। अकॉर्डिंग टू लिप्से, रिसोर्सेज यूज्ड टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज आर कॉल्ड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। वो रिसोर्सेज जो गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने में इस्तेमाल होते हैं उसे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कहा जाता है। दे आर कॉल्ड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बिकॉज दे आर यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। इनको फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली यूज होते हैं। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर समटाइम्स कॉल्ड इनपुट्स। इनको कुछ बुक्स में इनपुट्स भी कहा गया है। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर यूजुअली क्लासिफाइड बाय इकोनॉमिस्ट इनटू फोर मेन ग्रुप्स। जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उनको फोर मेन ग्रुप्स में क्लासिफाई किया गया है: लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। दे कैन बी एक्सप्लेन्ड एज अंडर। तो सबसे पहले लैंड। लैंड इन इकोनॉमिक्स इज यूज्ड नॉट इन द सेंस ऑफ सॉइल बट इज रेदर यूज्ड इन अ वाइडर सेंस। लैंड का मतलब सिर्फ जमीन या फिर मिट्टी नहीं है। लैंड लैंड एज इकोनॉमिस्ट यूज द टर्म includes all those free gifts of nature such as land भी हो गया, forest भी हो गया, minerals भी हो गया, etc. which are commonly used which are commonly called natural resources। तो लैंड का जो कॉन्सेप्ट है वो सिर्फ मिट्टी से ही नहीं है। लैंड में वो सारे फॉरेस्ट आ जाते हैं, मिनरल्स आ जाते हैं जो जमीन के अंदर है या जमीन के ऊपर है, वो सारी चीजें जो कि हम नेचुरल रिसोर्सेज को बड़ी टर्म में नेचुरल रिसोर्सेज कह देते हैं। तो लैंड में सिंपल वर्ड्स में जमीन और उसके जो रिसोर्सेज जमीन के जो हमें प्रोवाइड हो रहे हैं। सेकेंड आ जाता है लेबर। लेबर भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। लेबर इज द ह्यूमन एफर्ट बोथ फिजिकल एंड मेंटल इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन प्रोसेस या प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। तो लेबर में वो इंसान के एफर्ट आ जाते हैं। फिजिकल एफर्ट लेबर का काम भी हो सकता है या मेंटल एफर्ट कंप्यूटर पे बैठ के भी काम हो सकता है जो कि प्रोडक्शन प्रोसेस में इन्वॉल्व है। इन एवरीडे कॉमन प्रैक्टिस लेबर रेफर्स टू द वर्क डन बाय मैनुअल लेबर्स लाइक एग्रीकल्चर लेबर्स एंड फैक्ट्री लेबर्स। आम जिंदगी में हम कह देते हैं लेबर का काम मतलब जोर का काम जो कि एग्रीकल्चर में किया जाता है या फिर मजदूरी का काम जो होता है, आम लैंग्वेज में हम उसे कह सकते हैं। बट इन इकोनॉमिक्स लेबर रेफर्स टू नॉट ओनली द वर्क डन by manual labor but also the mental labor। उसमें mental work done by the office clerks, teachers, doctors, etc। आम लैंग्वेज में तो हम कह देते हैं भाई लेबर मतलब मजदूरी, मगर जो इकोनॉमिक्स है हम उसमें लेबर को मैनुअल लेबर भी कह देते हैं जो मजदूरी का काम है, प्लस जो दिमाग का काम है वो भी तो मेंटल लेबर होगी ना। तो इसमें दोनों के दोनों आ जाते हैं। थर्ड आ जाता है हमारा कैपिटल। कैपिटल इज डिफाइंड एज द मैन मेड और produced means of production consisting of such things as machinery, tools, if equipments and factory buildings which are used in future production, that is in making other goods and services in future। तो कैपिटल में वो सारी चीजें आ जाती हैं जो मैन मेड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, मतलब इंसान ने बनाया है ताकि वो फर्दर कोई ना कोई गुड्स एंड सर्विसेज बना सकें, जिसमें कि मशीनें आ जाती हैं, टूल्स आ जाते हैं, इक्विपमेंट या फैक्ट्री की बिल्डिंग जो कि इंसान बनाता है ताकि वो फर्दर प्रोडक्शन कर सके किसी और गुड्स एंड सर्विसेज की। it is important to note two points, that is firstly capital is produced by human beings। जो कैपिटल है वो इंसान बनाते हैं। इट इज नॉट अ फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर। ये लैंड जैसे हमें फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर मिला वैसा नहीं है। सेकेंडरी कैपिटल इज यूज्ड एज अ रिसोर्स टू प्रोड्यूस अदर यूजफुल गुड्स और सर्विसेज। कैपिटल वो रिसोर्स है जिससे हम बाकी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करते हैं। कैपिटल ही अपने आप में कुछ नहीं है, समझ गए बात। कैपिटल इंसान ने बनाए हैं ताकि वो और ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज उसके थ्रू बना सके। ये दो चीजें याद रखने वाली हैं। फोर्थ पॉइंट आ जाता है एंटरप्रेन्योर, जिसका स्पेलिंग में एंटरप्रेन्योर होता है, बोलने में एंटरप्रेन्योर कह देते हैं। एन एंटरप्रेन्योर इज द वन हु ऑर्गेनाइजेस प्रोडक्शन, takes important decisions regarding the production and bears the risk and uncertainty involved in production। एंटरप्रेन्योर वो इंसान है, वो इन्वेस्टर है जो अपना पैसा लगाता है और सारे जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उसको ऑर्गेनाइज करता है और रिस्क लेता है और प्रोडक्शन करता है। सिंपल वर्ड्स में सरमाएदार कह सकते हो आप इसको, या फिर पूंजीवाद कह सकते हो। जैसे हर एक कंट्री में बड़े बड़े जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो ये काम करते हैं। व्हेन अ न्यू फर्म इज सेट अप, someone must organize the new firm, arrange finances, हायर एम्प्लॉयज एंड अंडरटेक रिस्क। जब भी कोई नई कंपनी बनती है तो किसी ना किसी बंदे को तो पैसे डालने हैं, किसी ना किसी बंदे को तो सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इकट्ठे करने ही है। तो एंटरप्रेन्योर ही ये काम करता है।
दैट पर्सन इज एन एंटरप्रेन्योर। जो ये सारे काम करता है वो एंटरप्रेन्योर है। ही ऑल्सो टेक्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर इंट्रोड्यूसिंग न्यू प्रोडक्ट्स एंड न्यू टेक्निक्स। वो भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है कि नए नए प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं मार्केट में और नई नई टेक्नोलॉजी लॉन्च करते हैं। विदाउट एन एंटरप्रेन्योर नो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कैन ऑपरेट। एंटरप्रेन्योर के बगैर तो चलेगा ही नहीं काम, क्योंकि पैसे कौन डालेगा अपने, समझ की बात, पैसे तो उसी के पास है। क्लियरली एंटरप्रेन्योर इज द कोर ऑफ अ फ्री एंटरप्राइज इकोनॉमी। इससे हमें ये पता लगता है कि एंटरप्रेन्योर एक मेन एलिमेंट है फ्री एंटरप्राइज इकोनॉमी में। कैपिटलिज्म में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। द रिवार्ड फॉर द सर्विस, जो उसे किस लिए काम करता है एंटरप्रेन्योर, प्रॉफिट के लिए काम करता है ना, तो जो भी इसका रिवार्ड है वो प्रॉफिट होता है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। टेक केयर, बाय बाय।